Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with another video from Kingdom Animalia and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं the most important phylum from Kingdom Animalia, that is phylum Arthropoda. So Arthropoda important इसलिए भी है because it is the largest phylum of Kingdom Animalia. Largest phylum on the basis of number of species, on the basis of population. That's why it is the largest phylum of Kingdom Animalia. इसका मतलब जानते हैं आप 80% of animals are Arthropoda. अब सोचिए कितना बड़ा फाइलम है ये कि किंगडम एनिमेलिया का 80% स्पीशीज कवर कर रहा है, द सिंगल फाइलम आर्थ्रोपोडा. अब इस फाइलम से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो. क्यों? बिकॉज इट कवर्स मॉस्किटोज, houseflies, bees, ants, butterflies, cockroach, grasshopper, number of insects. बात समझ में आ रही? इवन मिलीपीड्स, सेंट्रीपीड्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. इंटरेस्टिंग तो है ही बिकॉज इट कवर्स 80% ऑफ टोटल एनिमल, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया एंड द फाइलम विद the organism having jointed appendages. ये जो टर्म दिया गया था इस फाइलम को आर्थ्रोपोडा, it is actually a Greek word which means arthro means jointed and poda means appendages, means jointed legs. Clear ना? अब फाइलम आर्थ्रोपोडा में सारे एनिमल, सारे ऑर्गेनिजम्स, मैं सारे स्पीशीज की बात कर रहा हूं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो कॉमन है, दैट इज एनिमल्स विद ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंटेड लेग्स. क्लियर ना? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इट इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन है फ्रॉम द प्रीवियस फाइलम लाइक एनालिड्स, देन एस्केलहेलमिंथीज. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन क्या है? आर्थ्रोपोडा ऑल्सो शोज बाइलेटरल सिमेट्री, ट्राइप्लोब्लास्ट का मतलब 3 germ layers, the outer one acto, middle one meso and the inner one is endoderm, and organ system level of organization, which indicates that arthropoda consist of all the physiological system, digestive system, circulatory system, respiratory system, nervous system, reproductive system, all the physiological systems are there in arthropods. Clear now? So jointed appendages is the most important characteristic or the hallmark for phylum Arthropoda. Hallmark जानते हैं ना? The most important characteristic, identity. Clear now? And the animals or the species shows bilateral symmetry. बाइलेटरल सिमेट्री. आई होप अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हैं तो ये समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. क्लियर ना? और इस बाइलेटरल सिमेट्री का एडवांटेज भी मिलता है. इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को एडवांटेज क्या मिलता है? ये हेल्प करता है इन इजी लोकोमोशन. आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम भी बनाता है फॉर किंगडम एनिमेलिया. एंड वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट मीन्स 3 germ layers in the form of ectoderm, mesoderm and endoderm, and as well as organ system level of organization. बात समझ में आ रही है ना? अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि बाइलेटरल सिमेट्री, ट्राइप्लोब्लास्टिक मींस 3 germ layers एंड ऑर्गन सिस्टम मींस कंप्लीट फिजियोलॉजिकल सिस्टम. एनिमल्स जितने भी हैं आर्थ्रोपोड्स में, ये जितनी भी स्पीशीज हैं आर्थ्रोपोड्स में, दे आर हैविंग ट्रू सीलोमिक कैविटी एंड दे आर नोन एज यूसिलोमेट्स. यूसिलोमेट्स का मतलब होता है ट्रू कैविटी. मैं एक एग्जांपल प्रूफ करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉकरोच. मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है कॉकरोच के
थॉरिक्स एंड एब्डोमेन का along with the mouth part, but complete diagram को शो करने की जरूरत नहीं है because you have to understand the arrangement for the various physiological system. So first of all, the body cavity is eucoelom. Eucoelom is true coelomic cavity, but इस true coelomic cavity में भी the cavity is much reduced. उसका रीजन ये है, suppose ये outer covering है ectoderm, then ectoderm के बाद the middle one mesoderm, okay? तो ये ecto, ये meso, and finally this one is endoderm, okay? और meso endo के बाद ये जो स्पेस है दिस इज कंप्लीटली फिल्ड हियर इन आर्थ्रोपोडा, ये पूरा स्पेस फिल्ड होता है. और वैसे भी ट्रू सीलोमिक कैविटी मींस दैट कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म. और यहां पे कैविटी रिड्यूस्ड क्यों हो रही है? बिकॉज दिस कंप्लीट पोर्शन इज फिल्ड विद ब्लड एंड द ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर नोन एज hemolymph. तो द फ्लूइड मैट्रिक्स इज नोन एज hemolymph, okay, and why it is called as lymph? क्योंकि यहां रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो ब्लड रेड कलर का नहीं है. okay, number 2, the space, the cavity, this cavity is known as hemocoel. okay, तो seal means cavity, hemo means blood, तो cavity is filled with blood, that's why the cavity is known as hemocoel. so ये cavity empty नहीं है, that's why यूसिलोमेट्स होने के बावजूद, ट्रू कैविटी होने के बावजूद, कैविटी इज मच रिड्यूस्ड एज इट इज फिल्ड विद ब्लड एंड दैट ब्लड इज नोन एज hemolymph. एंड व्हाई इट इज नोन एज lymph? बिकॉज इट लैक्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट. यहां हीमोग्लोबिन कंप्लीटली एब्सेंट है तो ब्लड रेड इन कलर नहीं होगा. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इस पूरे कैविटी में ब्लड फिल्ड है ना, एंड ये जो कैविटी है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स. यहां आप देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखेगा आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है. फॉर एग्जांपल यहां जो सिस्टम बनता है, ओके, तो ये 13 चैम्बर हार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है. मैं अभी एक रफ डायग्राम शो कर रहा हूं. ये 13 चैम्बर्ड हार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है और हार्ट के जस्ट आउटर पे ये पूरा जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, दिस फ्लूइड मैट्रिक्स इज hemolymph. क्लियर ना? तो इट इज अंडरस्टूड कि ऑर्गन्स आर बाथ्ड इन hemolymph, कंप्लीटली बाथ्ड है, विच मीन्स कि देर आर नो ब्लड वेसल्स, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. ये चीज से समझ रहे हैं ना आप? ब्लड वेसल्स नहीं है, डायरेक्टली ब्लड का डिफ्यूजन होगा फॉर ईच चैम्बर. तो ये 13 चैम्बर हार्ट का जो फ्लो है ब्लड का, वो सिर्फ चैम्बर वाइज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो नो ब्लड वेसल्स आर देयर, दैट्स व्हाई सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. क्लियर ना? एंड ये जो हीमोलिम्फ है, ये जहां पे स्टोर्ड है, ये जो स्पेसेस बन रहे हैं, दीज स्पेसेस आर ऑल्सो नोन एज साइनसेस और लैक्यूने. तो मेनली होता क्या है, ऑर्गन्स के बीच में जो गैप्स बन जाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज देयर. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन के बीच में जो स्पेसेस बनेगा, वहां पे भी ये ब्लड फिल्ड होगा, हीमोलिम्फ, एंड स्पेस सेम रहेगा, हीमोसील. उस ब्लड की फिलिंग की वजह से, हीमोलिम्फ के फिलिंग की वजह से ये पूरा सिस्टम, आप जानते हैं ना, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो कर रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, बट वो जो स्पेसेस बनता है ऑर्गन्स के बीच में, दैट स्पेसेस आर आल्सो नोन एज लैक्यूना और साइनसेस. तो hemolymph are present in lacunae and sinuses, and we have already discussed that there are no respiratory pigments, तो blood red in color नहीं होने वाला. बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. द कैविटी, hemocoel, hemo means blood, seal means cavity, fluid, hemolymph, hemo again, the blood portion, and lymph because it lacks RBC. तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए.
तो एक पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नाउ यू पीपल आर नोइंग दैट व्हाट इज हीमोसिल एंड व्हाट इज हीमोलिम्फ. क्लियर ना? एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इट मींस सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्लियर है. नंबर 2, आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. बट डाइजेस्टिव सिस्टम में आप कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, वेरियस इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, कुछ एडिशनल ऑर्गन्स मिलेंगे आपको लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड. ओके, तो यहां पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, क्रॉप एंड यहां पे इस तरह से पैसेज बनता है गिजार्ड का. तो गिजार्ड एंड क्रॉप को मेनली स्टोरेज ऑर्गन माना जाता है, विच इज सिमिलर टू द स्टमक ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल, एंड गिजार्ड द प्लेस फॉर द वेरियस सिक्रीशन फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सम एडिशनल ऑर्गन्स आर देयर. क्लियर ना? एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. दिख रहा है ना आपको? तो फोरगट सबसे एंटीरियर पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड फारिंग्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. मिडगट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल हमारे ही इंटेस्टाइन की तरह. इनके पास भी ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम है. एंड दिस इज द प्लेस वेयर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर टेक्स प्लेस. और अगर जो मिनरल्स एंड वाटर्स एब्जॉर्ब यहां नहीं हो पाते हैं वो हाइंड गट में एब्जॉर्ब होते हैं इन द रेक्टम पोर्शन. तो रेक्टम पोर्शन इज मेनली मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिमेनिंग मिनरल्स एज वेल एज वाटर एंड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट टू. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर ना? इट इज कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस एंड डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट डिवीजन. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. ओके, अब माउथ पार्ट में भी बहुत सारे अडेप्टेशन है, बहुत सारे चेंजेस है. लाइक सम इंसेक्ट्स आर हैविंग पियर्सिंग टाइप ऑफ टीथ. पियर्सिंग जानते हैं? लाइक मॉस्किटो, दे सक द ब्लड फ्रॉम योर बॉडी. क्लियर ना? कुछ इंसेक्ट्स में चूइंग टाइप है लाइक कॉकरोच, किसी में बाइटिंग टाइप भी है, किसी में लैपिंग टाइप भी है. तो माउथ पार्ट्स में मॉडिफिकेशंस है एंड मॉडिफिकेशन इज मेनली मेंट फॉर द biting, chewing, piercing, lapping. Clear now? So these are the various modification according to various kind of insects. So digestive system be clear on the basis of guts and mouth part. foregut, midgut और hindgut आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए because complete digestive system तो है from mouth to anus, but it is divided into 3 important division: foregut, midgut and hindgut. Clear now? आफ्टर डाइजेशन रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर देखिए इसमें 80% ऑफ स्पीशीज है तो सम स्पीशीज आर एक्वाटिक टू. अगर एक्वाटिक है तो बिल्कुल इसको सोचना ही नहीं है, इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंप्लीट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स. गिल्स आप जानते हैं ना? गिल स्लेट्स आर प्रेजेंट मेनली ऑन द आउटर सर्फेस which is related to gill pouches, which is connected to gill pouches through the pharynx, and वहाँ पे exchange of gases होता है by the process of diffusion. तो in current of water and water से जो ऑक्सीजन बाइंड है उसको रिमूव करना by the process of diffusion, और एक्स करंट होता है by the gill slits. क्लियर ना? तो इस पूरे प्रोसेस में रेस्पिरेशन में एंट्री माउथ से होगी, इनकरेंट माउथ से होगा, एक्सकरेंट गिल स्लिट से होगा. तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, बट थ्रू ट्रैकिया एंड बुक लंग्स इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. अब ट्रैकिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ट्रैकिया इज अ ट्यूबुलर नेटवर्क विच इज कंप्लीटली स्प्रेडेड ओवर द बॉडी. पूरी बॉडी पे ये ट्यूबुलर नेटवर्क है विच इज सिमिलर टू आर ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया का भी सिर्फ सिंपल गैसियस एक्सचेंज है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्लियर ना? द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन. तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम फर्स्ट. तो एक्सक्रीशन बाय टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन
green glands, and the second one is Malpighian tubule. So it's a tubular structure which is known as Malpighian tubule, where the complete purification and the removal of toxic substances takes place. And nervous system is very important क्योंकि nervous system में brain is there, ganglionated double ventral nerve cord is there. अब एक चीज तो क्लियर है ना, अगर सपोज इसको हम हेड पोर्शन मान ले तो दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, एंड ब्रेन से ये उसका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज द फर्स्ट नर्व कॉर्ड एंड ये इसका सेकेंड नर्व कॉर्ड. तो डबल एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्लियर ना. तो दीज टू आर द नर्व कॉर्ड, डबल ventral nerve cord, and brain is there, and ganglion means masses of neuron, masses of nerve cell, और यहाँ ganglionated nerve fiber है. तो ganglionated nerve fiber का मतलब these are the ganglions, okay, these are the ganglions. तो गैंग्लियन से अराइज होने वाला गैंग्लियोनेटेड नर्व फाइबर, क्लियर ना. तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लियंस आर देयर एंड ब्रेन, दे टुगेदर फॉर्म्स नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा. ये चीज भी क्लियर हो गई आपको. अब बॉडी वॉल, सपोज ये इसका एक्सटर्नल कवरिंग है, क्लियर ना. अब इस एक्सटर्नल कवरिंग को ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, दिस लेयर इज एपिडर्मिस बिकॉज इट इज अ आउटर डर्म लेयर, तो ये लेयर हो जाएगा एपिडर्मिस. एंड आउटर टू एपिडर्मिस एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड एंड एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो काइटिन भी एक पॉलीमर है, शुगर है, ओके, एंड इट इज वेरी टफ कवरिंग. और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइटिन ये इंसेक्ट्स शेड भी कर लेते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जितने इनके प्रीडेटर्स हैं ना वो तभी इन पे अटैक करते हैं जब ये अपना काइटिन शेड करता है. मैं बहुत सारे इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये चीज इंसेक्ट्स में कॉमन है, दे शेड देयर काइटिन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ आईज एंड स्टैटोसिस्ट. यस, स्टैटोसिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैटोसिस्ट इज मेनली an organ for balancing, organ for balancing, क्लियर ना. तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन को स्टैटोसिस्ट बोलते हैं. तो आईज एंड स्टैटोसिस्ट आर देयर फॉर द सेंस ऑर्गन. नाउ दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, अगर इस कंप्लीट हीमोसील, हीमोलिम्फ, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो एनिमल्स यूनिसेक्सुअल है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल एंड फीमेल को इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड पार्थिनोजेनेसिस इज वेरी कॉमन. पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट्स डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. तो गैमेट का मेटामॉर्फोसिस होगा और वो डेवलप हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल में. सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां मेल गैमेट से फ्यूजन नहीं होगा. क्लियर ना. अब सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है नोट्स का तो आप क्लिक कर लें, फिर मैं इसके सेगमेंटेशंस की बात करूंगा. ओके चलिए. तो सेगमेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेगमेंट्स में 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आर देयर. ओके, तो सेगमेंट्स में 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आर देयर. द फर्स्ट वन इज हेड, द सेकंड वन इज थॉरेक्स एंड द थर्ड वन इज एब्डोमेन. क्लियर ना. तो 3 सेगमेंट्स आर देयर.
और थॉरिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सपोज ये पोर्शन आपका हेड है, ये थॉरिक्स वाला पार्ट है और ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो दिस इज अ थॉरिक्स पार्ट, ओके, और ये हेड पार्ट है एंड ये एब्डोमेन पार्ट है. तो थॉरिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट डिवीजन, ओके. तो इट इज प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज ये प्रोथॉरिक्स है, देन मीजो एंड मेटा, ये प्रोथॉरिक्स हो गया आपका, देन मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स, एंड ईच थॉरिक्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लेग्स, ओके. तो ईच थॉरिक्स कंसिस्ट ऑफ pair, each thoracic segment consists of pair of legs. ये चीज तो क्लियर. एंड द लास्ट 2 segments are also very important, meso and metathorax, क्योंकि meso and metathorax से it consists of wings, okay. तो meso and metathorax से pair of wings arises. Okay, that segmentation is also very important. So segmentation के बाद abdomen के segments भी बहुत important है, because abdomen is divided into 10 to 11 segments, and the last segment, it is very important, it is bounded by anal curvae. Okay, these are the coverings of anus as a flap-like projections. Clear? So this is all about arthropod. I hope ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा. तो जिन लोगों को टॉपिक समझ में आया है, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है, वो लाइक बटन को प्रेस करें, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे. Thank you so much for giving your time.